बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ता है अंधेरा तो जला देता हूँ मैं खुद को, चढ़ते हुए सूरज की परस्तश नहीं करता और मैं इसका मुखालिफ तो नहीं। बढ़ता है अंधेरा तो जला देता हूँ मैं खुद को, चढ़ते हुए सूरज की परस्तश नहीं करता और मैं इसका मुखालिफ तो हूँ दुश्मन नहीं, लेकिन तनकीद की आदत सही साजिश नहीं करता। हज़ार दश्त पड़ा लाख आफ्ताब उभरे, जबी पे गर्द और पलक पे नमी नहीं आई, और कहाँ कहाँ न लुटा काफिला फ़कीरों का, बताए दर्द में लेकिन कमी नहीं आई। जनाबे मेहमान खुसूसी कायदे कश्मीर, कायदे मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, मेरे और आप सबके कायद मियां नवाज शरीफ के मोतमिद खास और आज़ाद कश्मीर में असूलों की सियासत को परवान चढ़ाने वाले मेरे कायद जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब, शाह गुलाम कादर साहब और शेर बिम्बर जनाब चौधरी तारिक फारूक साहब, और आज की तकरीब के सदर राजा दरीस साहब, मोहतरमा नरीन आरिफ साहिबा, राय साजिद साहब, और जिन जिनके नाम में नहीं ले सका उनसे मैं माजरत भी चाहता हूं चूंकि वक्त गुजर जाएगा। मैं यहाँ पर चूंकि हैलीफैक्स से मेरा ताल्लुक है और माजी से 3-4 सालों से अपने दोस्त भाई हम उनके साथ राजा दरीस साहब, राजा जावेद, राजा आशिक साहब, चौधरी जहांगीर साहब और चौधरी वहीद साहब ग्लासगो से लेकर पूरे बरतानिया के अंदर जब से आज़ाद कश्मीर में करप्शन का बाजार गर्म है तो हमने फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में एक इनकलाब बरपा किया। बरतानिया के अंदर हमने बरतानिया के घर घर में जाकर बताया कि ये चोर और डाकू, ये लटेरे जो आज़ाद कश्मीर पर, आज़ाद कश्मीर की सियासत पर कब्जा करना चाहते हैं, इनके खिलाफ जिहाद का वक्त आ गया है। और जिहाद के लिए कमांडर की ज़रूरत होती है, जिहाद के लिए क़यादत की ज़रूरत होती है, और अल्लाह ताला ने आपको और हमें तारीख के नाजुक मोड़ पर राजा फारूक हैदर साहब जैसा कमांडर दिया है और आज हम और आप मिलकर साथ काम कर रहे हैं। तारीख कहती है कि वह वक्त भी देखा है तारीख की नाजुक घड़ियों ने। यह आप सब लोगों के लिए मेरा शेर है, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर है उनके लिए भी, और जो आप तक सोच रहे हैं उनके लिए भी मेरा शेर है कि वह वक्त भी देखा है तारीख की नाजुक घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर खुदा न खास्ता राजा फारूक हैदर साहब की क़यादत ना होती, चौधरी तारिक फारूक साहब जैसे लोग ना होते, शाह गुलाम कादर साहब जैसे लोग ना होते, और ये इनकी साथ टीम हमारी मोहतरमा नूरीन आरिफ साहब जैसी शख्सियत और शौकत शाह जैसे लोग ना होते, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका मुल्क गासिबों, मुनाफिकों और कातलों और डाकुओं के नरगे में था। इसका क्रेडिट राजा फारूक हैदर को जाता है, इनकी टीम को जाता है कि इन्होंने आपको और हमको बाइजाब कराया है मुनाफिकों के टोले से। लेकिन सवाल क्या है, ये मुस्लिम लीग नून जब बनी है ये पाकिस्तान की खालक जमात है। आज पाकिस्तान भी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। आज इस्तेकाम पाकिस्तान की जंग है, आज पाकिस्तान बचाने की बात है, और पाकिस्तान बचाएगी भी वही जमात जो पाकिस्तान की खालक जमात है। और वो लोग जो पाकिस्तान के कातिल हैं, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को दोलख्त किया, वो लोग जो पटो खानदान के पाकिस्तान में कातिल हैं, वो लोग जो पटो खानदान के कत्ल के बायस बने, वो लोग आज पाकिस्तान पे अगर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान पे इससे नाजुक वक्त तारीख के अंदर कभी नहीं आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अफकार के साथ गद्दारी करने वाले, और आज़ाद कश्मीर में मिलिट्री डेमोक्रेसी में यहाँ पढ़ा लिखा मजमा है। ब्रैडफोर्ड के अंदर बाशऊर लोग हैं, यहाँ ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये तालीम का भी गढ़ है, ब्रैडफोर्ड सियासत का भी गढ़ है। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं कि मिलिट्री और डेमोक्रेसी इन दोनों लफ्जों का कोई जोड़ है? ये ऐसे है जैसे आग और पानी, जैसे जमीन और आसमान। और हमारे कायद जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब कहते हैं कि मिलिट्री डेमोक्रेसी। मैं दुख के साथ कहता हूँ कि फौज की जूतियां और तलवे चाट कर जो उनको हुकूमत मिलती रही है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद ना कोई आमर, ना कोई गासिब मियां नवाज शरीफ जैसे लीडर के रास्ते में आएगा, ना आज़ाद कश्मीर के आवाम को बेकारी बना सकेगा। मैं इख्तिसार के साथ यहां पर कहना चाहता हूं अपने दोस्तों को, साथियों को, और ब्रैडफोर्ड के लोग भी हैं, ये मीरपुर, चकसवारी और डडियाल के लोग हैं, ये बिम्बर के लोग हैं। यहाँ पर कबीलों की सियासत है,
मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो एक घर जिसने बड़े कबीलों के दरमियान तसादम करा के, बड़े कबीलों के दरमियान जंग करा के अपने इक़्तिदार का रास्ता बनाया आपके अंदर से। मैं कहता हूं कि आप कबीले आपस में इस तरह मिल जाएं कि आपके अंदर से हवा भी न गुजर सके और मुनाफिकों को शिकस्त हो जाए जो बरादरियों की सियासत करते हैं, लड़ाते हैं। और मैं इस शेर के साथ क़यादत से इजाज़त चाहूँगा। राजा अदरीस साहब और जितने भी दोस्त मुश्किल वक्त के साथी हैं, सब काफिले का हिस्सा हैं, सब मोहतरम हैं, मुकद्दम हैं, लेकिन मुश्किल वक्त के साथियों के लिए मियाँ साहब ने कहा कि संगियो जड़ा तंगी वेले बने प्याल गमादा। यह हरफे खड़ी का शेर है कि संगियो जड़ा तंगी वेले बने प्याल गमादा, सुख याश आरामा वेले हर कोई यार बनादा। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं लूटन से जनाब चौधरी जहांगीर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ रखें। जनाब चौधरी जहांगीर साहब। मैं एक दफ़ा फिर अपने मुकर्रीन को याददानी कराता चलूँ कि 2 से 3 मिनट का वक्त है और मेरी किसी से शर्त लगी है कि 6 मरतबा से ज़्यादा मैंने ये चिट इस्तेमाल नहीं करनी। ऑलरेडी 3 बारियाँ हो चुकी हैं, तो अल्लाह करे ये मेरी शर्त पूरी हो जाए। तो मेरे नेक्स्ट मुकर्रीन जनाब चौधरी असलम आज़ाद साहब, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मुख्तसरन अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब चौधरी असलम आज़ाद साहब।